ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। अगर आप थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको याद होगा, इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट थर्ड। सिंपल सी बात है। थ्योरम और कन्वर्स, इसमें याद रखिएगा जो गिवन होता है इसमें टू प्रूव करना होता है, याद रखिएगा। और इसमें जो टू प्रूव करना होता है वो गिवन होता है। पहले तो इस डिफरेंस को आप समझ जाइए। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन होगा वो यहाँ टू प्रूव करना होगा, और जो थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम में जो टू प्रूव करना था वो यहाँ गिवन में आपका होगा, याद रखिएगा बस। अब आपका देखो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अब फिगर में ये आपका देखिए ये ट्रायंगल है, कन्वर्स से याद रखिएगा। दिस ए बी सी इज अ ट्रायंगल। यहाँ पे दिस डी इज एट मिड पॉइंट। ये देखिए द लाइन ड्रॉन, ये जो लाइन ड्रॉन कर रहे हैं आपका, ये लाइन ड्रॉन आपने जो की थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये वन साइड का एक मिड पॉइंट से आपने एक लाइन आपने ड्रॉ की, और उसके बाद ये पैरेलल टू, ये देखो अनदर साइड है, ये पैरेलल टू अनदर साइड। ये कह रहा है यहाँ पे, ये जो कह रहा है बाइसेक्ट, ये देखो बाइसेक्ट द थर्ड साइड आपका, इसने बोला आपका देखो, इसका मतलब ये यहाँ पे ए, यानी कि आपको जो प्रूव करना होगा ई इज द मिड पॉइंट या ए इज इक्वल टू सी। अभी हम पहले आपने फिगर बना दिया, उसके बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका जो गिवन है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका देखो वन साइड। ये वन साइड आपका अगर नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लिख दिया तो तब भी आपका ए बी हो गया। एंड दूसरा उसने क्या कहा था, लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये आपका गिवन में हो गया। थर्ड आपको जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव में आपको क्या करना है, देखो E is the midpoint of AC या और AE is equal to EC या CE आपका है, ये आपको पढ़ना है। This is the midpoint of AC या आपका नाम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा कि जब हमने कल कंस्ट्रक्शन किया था तो लास्ट में आपका क्या आ रहा था, दो स्टेप पहले आ रहा था कि आपका ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है इसीलिए आपने कहा था डी एफ इज इक्वल टू बी सी, और उसके बाद डी एफ को आपने लिखा था डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। फिर ई आपका ई एफ की जगह में आपने डी एफ डाला था आपका, तो डी एफ प्लस डी एफ इज इक्वल टू आपका बी सी हो गया था। तो टू डी एफ इज इक्वल टू बी सी, तो बी एफ आपका वो याद करिए। इसका मतलब अब वहाँ पैरेललोग्राम बात को बनाया था, इसका मतलब यहाँ पैरेललोग्राम अब आपको बनाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ना, देखो क्या करोगे आप यहाँ पे थ्रो ई, इस ई से आप क्या करेंगे, देखो दिस ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू डी, बस ये डॉटेड लाइन का मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपका, ये आप खुद ही देखिए। अब आप यहां देखिएगा ना, प्रूफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम और क्वेश्चन जो भी आप करेंगे। अब आप देखेगा ना, इसमें क्या बोला है, फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी आपका नाम दो डी ई इज पैरेलल टू बी सी।
ये जनाब आपको गिवन दिया हुआ है, ये देखिए, और आपने क्या किया है ना, देखो दिस ई एफ इज पैरेलल टू डी बी, बाय कंस्ट्रक्शन आपको देखो, आपका डी चेक कर लीजिएगा आपका, तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज, तो देयरफॉर बी डी ई एफ इज अ पैरेलल, ओके। देखो पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम का इसका मतलब देखो बी डी इज इक्वल टू ई एफ, सॉरी ई एफ, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद आप देखिएगा ना, देखो जैसे डी ई इज इक्वल टू आपका देखो ना बी एफ, ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हो गया आपका नाम देखो, एंड एक चीज देखिएगा ए डी इज इक्वल टू डी बी, गिवन है क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बिल्कुल पहले आपको बिल्कुल ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि गिवन के बेसिस पे आपका हमेशा आपने सॉल्व करना है, बस। अब आप देखो ना, इन ट्राइंगल ए डी ई और ये वाला देखो ना, इन ट्राइंगल ई एफ से, यानी कि आप ऐसे, अब आप खुद ही देखिएगा डी इज इक्वल टू आपका ये आपका इधर अगर इसको ले आते हैं आपका थोड़ा समझने के लिए, तो देखो बी डी इज इक्वल टू आपका क्या था, देखो बी डी इज इक्वल टू देखो आपका ई एफ था, और बी डी इज इक्वल टू आपका क्या है आपका नाम देखो डी डी इज इक्वल टू आपका क्या ये दिस ना ई एफ डी ई, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू आपका नाम ई एफ हो गया और डी ई इज इक्वल टू आपका बी एफ हो गया, ठीक हो गया साहब। तो इसका मतलब ये तीनों अब आपके देखो ये तीनों इक्वल हो गए, तो ए डी इज इक्वल टू भी आपका बी डी गिवन में था, तो आपका इससे क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू भी आपका ए हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। तो देखो ए डी इज इक्वल टू आपका ए एफ हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे आपका देखो। अब आपने ट्रायंगल ये वाले लेना है, तो देखो आपका अब इसको आप नहीं भी जरूरत होगी, तो देखो अभी आपके पास दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई में आपका देखो और इसमें आपका ये हो गया, तो ना अब आप देखिएगा व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ये डी है और ये बी सी है, और ये आपका जो ए सी है, ए सी आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका देखो ये, इसके बाद देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका देखो, और उसके बाद ए डी आपका हो गया एंगल एंगल। अब आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, कौन सा वाला है पहले ट्रायंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डेंस एंगल,
व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपका करस्पॉंडेंस है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपका ना देखो दोस्तों, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपका क्या देंगे, ये भी आपका ये अगर आप देखो व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, तो आपका 3 और आपका 4, तो ना एंगल ये भी आपका क्या हो गया, करस्पॉंडेंस एंगल हो गया। और AD इज इक्वल टू देखो आपका AD इज इक्वल टू आपका ना देखो EF, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव का मतलब ये जो आपका इक्वेशन नंबर आपके देखो ना आपका 6, देयरफॉर नाउ ट्रायंगल ADE इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल देखो आपका EFC बाय एंगल साइड, आपका एंगल साइड, एंगल साइड। आप यहां से अगर यहां लेते तो यहां जंप नहीं मार सकते हैं, एंगल साइड आपने पता चलिए तो साइड ही आनी चाहिए, अगर ऊपर से लेते तो ये है ही नहीं आपके पास आपका, तो बाई आपका एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल आपके अब आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में अब आपका ये हो गया, तो देयरफॉर देखो AE इज इक्वल टू आपका देखो AE इज इक्वल टू EC बाय CP, तो ना देखो E, तो देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या तो ये आपका दिखाना पड़ता है, देखिए आपका इतना आपको मतलब क्वाड्रिलेटरल करने का मतलब ये है आपका कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जो साइड एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये सारी प्रॉपर्टी जिस हिसाब से आपके टीचर अगर गलत कर रहे हैं तो टोक दो, पता चला आपने इसको ऊपर लिख दिया और इसको, तो ये फिर आपके एंगल साइड लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। दाएं पांव का जूता बाएं पांव में पहन करके फिट नहीं आता है, याद रखिएगा। इसका मतलब अगर हम इसके बीच में भी इसको डाल देते हैं और हम लिख रहे हैं एंगल साइड, इसका मतलब हम बच्चों को सही फीडिंग नहीं दे पा रहे हैं, याद रखिएगा। तो एंगल साइड, यहां से भी देख लीजिएगा एंगल साइड, तो ये क्लियर कर लीजिए, प्लीज डू इट।